बहुत बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था राजपुर। कहते हैं उस गांव में जन्म लेने वाला हर बच्चा या तो बहुत नेक होता था या फिर बहुत खतरनाक। इसी गांव में एक गरीब लोहार रहता था और उसका एक अकेला बेटा। बेटा देखने में तो साधारण, पर आंखों में ऐसी चमक जैसे भीतर कोई राज दबा बैठा हो। पूरे गांव वाले लोहार के बेटे से बहुत दुखी थे, लेकिन उसके पिता लोहार की जिंदगी भट्टी के धुएं और लोहे की चिंगारियों में बीत रही थी। मगर बेटे की आंखों में कुछ और ही चमक थी, कुछ ऐसा जो साधारण नहीं था। एक शाम लोहार का बेटा दौड़ता हुआ लोहार की भट्टी के पास आया। उसकी सांसें तेज, चेहरा अजीब और आवाज इतनी ठंडी कि सुनकर लोहार की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। वो बोला, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली छुरी बनाइए। लोहार चौंक गया। बेटा, तुझे छुरी किस लिए चाहिए? तू क्या करेगा और तू क्या करने वाला है? बेटे ने नजरें फेर लीं और होंठ सख्त कर लिए और बोला, मुझे चाहिए पिताजी, बस आप बना दीजिए। पिता का मन कांप उठा। बेटे की आवाज में एक अजीब बेचैनी थी और एक अजीब सी आग थी। लेकिन पिता पिता था। उसने सोचा शायद लड़का जवान हो रहा है, जोश है, हो सकता है कुछ काम करने के लिए ही छुरी बनवा रहा है। मेरा बच्चा कुछ गलत नहीं करेगा। पिता की यही सोच और वही पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। लोहार ने वही किया जो बेटा चाहता था। छुरी तैयार हुई, इतनी तेज कि हवा को भी चीर दे। छुरी हाथ में आते ही बेटे का चेहरा बदल गया। वो अब बेटा नहीं, शेर बन चुका था। उसने छुरी अपने ही पिता की गर्दन पर रख दी और बोला, पिताजी, राजा के पास जाओ और हमारे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनकर गरीब लोहार की रूह कांप उठी। लोहार के मन में बहुत सवाल उठने लगे। यही वो दिन था जिसका मुझे डर रहता था, और क्या मैंने अपने ही हाथों अपना कातिल तैयार कर लिया? वो सोचने लगा, अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे जीते जी कुत्तों से भी बदतर तड़पा तड़पा कर मुझे मरवाएगा, और अगर नहीं गया तो मेरा बेटा मेरे ही खून से अपनी छुरी को लाल कर देगा। उसे अपने जीवन का सबसे कड़वा सच समझ आ गया था। कभी कभी हथियार हम अपने हाथों से नहीं, अपनी मोहब्बत से तैयार करते हैं, और वही हथियार एक दिन हमें ही लहूलुहान कर देते हैं। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया, अपमानित होकर बेटे के हाथ मरने से अच्छा है कि राजा के हाथ इज्जत से मरूं। अगली सुबह वो कांपते हुए राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार में दीवारें सोने की तरह झिलमिला रही थीं और पहरेदार सजग रूप से खड़े थे, और राजा अपने विशाल रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठा हुआ था। लोहार ने डरते हुए राजा के दरबार में गया। जैसे ही लोहार दरबार में पहुंचा, दरबार में खड़े वजीर ने पूछा, अरे लोहार, आज तुम दरबार में कैसे आए हो? क्या कोई काम है? अगर है तो बताओ। लोहार कपकपा रहा था। लोहार ने कपकपाते हुए राजा से कहा, हाँ महाराज, मैं अपने बेटे के लिए आपसे कुछ मांगने आया हूं। राजा बोला, ठीक है, बोलो, क्या मांगना है तुम्हें अपने बेटे के लिए? लोहार अपने मन में बोला, आज मरना तो है ही, मरेंगे तो इज्जत से। लोहार ने गहरी सांस ली और बोला, हुजूर, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दरबार में सबके दिल की धड़कनें थम गई हों। लोहार की बात सुनते ही राजा के चेहरे का रंग बदल गया, लाल, नीला, फिर काला। वो गुस्से से चिल्लाया, एक मामूली लोहार, तू मेरी ही बेटी का रिश्ता मांगने मेरे ही महल में आ गया? तेरी इतनी हिम्मत? राजा ने गुस्से से पुकारा, जल्लादो, इस लोहार को पकड़ लो। राजा की बात सुनते ही जल्लाद आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी राजा का वजीर धीरे से झुककर राजा को बोला, महाराज, ऐसे आदमी को मारने से हमारी ही बदनामी होगी। लोग कहेंगे राजा एक गरीब पर जुल्म करता है, हमें इसको चालाकी से रोकना चाहिए। राजा ने भौं उठाई और बोला, ठीक है, अब तुम ही बोलो क्या करें। वजीर मुस्कुराया, जो एक बेहद चालाक मुस्कान थी। वो बोला, महाराज, इसे ऐसी शर्त दो जो दुनिया में किसी ने पहले कभी ना देखी हो, ना ही सुनी हो, और जिसे ये जिंदगी भर पूरा ना कर सके। वजीर बोला, महाराज, इस लोहार को बोलो कि तुम अगर कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो आज तक किसी ने ना किया हो, ना ही किसी ने सुना हो।
राजा ने वही किया। राजा की शर्त को सुनकर लोहार समझ गया कि यह मौत का दूसरा दरवाज़ा है, लेकिन जीवित लौटने की खुशी में उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और घर जा पहुंचा। घर पहुंचकर लोहार ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। बेटा राजा की बात को पूरा करने के लिए अपने घर से अपने पिता को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। राजा की शर्त को पूरा करने की खोज शुरू हुई और यही खोज उन्हें घने रहस्यमयी डरावने जंगल तक ले आई। जंगल इतना भयानक था कि उसमें दिन के समय भी गुप्त अंधेरा था और ऐसा सन्नाटा मानो जंगल कुछ बोल रहा हो। साथ ही सूखे पत्तों की चर्रर चर्रर और बीच बीच में पक्षियों की अनजानी चीखें और जंगल की हवा मानो किसी अजनबी का एहसास दिला रही हो, भयानक और गहरा एहसास। जंगल में कुछ ही दूर चलने पर ही दोनों लोहार और उसके बेटे को पहला और बहुत ही अजीब नज़ारा दिखाई दिया। एक सरसों के पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा था। उसके चारों तरफ पेड़ से गिरते पीले फूल जमीन पर ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने सोने की पत्ती फैला दी हो। लेकिन डर, हैरत और पागलपन तीनों का असली दृश्य ये था कि उस आदमी की एक टांग चूल्हे में थी और दूसरे पैर की एड़ी से आग के शोले ऊपर उठ रहे थे। जिसके ऊपर चूल्हा रखा हुआ था, चूल्हे पर खौलते तेल की कढ़ाई रखी थी और वो पकौड़े तल तल कर खा रहा था जैसे दुनिया की सबसे आम बात हो। लोहार और उसका बेटा स्तब्ध होकर उसे देखने लगे। उस आदमी को देखकर उनकी रूहें सिहर उठीं और आपस में बोले, अरे, राजा ने ऐसा तो जीवन में कभी ना देखा होगा, ना सुना होगा। लोहार बोला, हे अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लो, उसे भी ये अजीब हुनर सिखा दो। वो आदमी बोला, तुम लोग आगे जाओ, मेरा गुरु आगे बैठा है, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। उस अजीब आदमी की बात सुनकर दोनों जंगल में आगे बढ़े। जंगल और गहरा होता जा रहा था। पेड़ों के बीच से धुंध ऐसे लिपटी थी जैसे कोई प्रेतनी रास्ता रोक रही हो। चलते हुए दोनों को फिर दूसरा दृश्य दिखाई दिया, जिसमें एक आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। जमीन पर बरगद के लाल लाल फल गिरे हुए थे। उसकी भी टांग चूल्हे में थी और एड़ी से आग निकल रही थी। कड़ाही में तेल खौल रहा था और वो तेल में जलेबियां तल कर खा रहा था। ये दृश्य इतना विचित्र था कि लोहार को भी भरोसा होने लगा कि इसे देखकर राजा का दिमाग भी घूम जाएगा। चलो, ये सीखते हैं। लोहार बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। ए अनजान व्यक्ति, क्या आप मेरे बेटे को भी इसी तरह जलेबियां तलना सिखा सकते हो क्या? मगर उसने भी वही कहा, मेरा गुरु आगे है, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। लोहार और उसका बेटा अब तीसरी और सबसे रहस्यमयी जगह पहुंचे, जो एक घने बेरी के पेड़ के नीचे था। वहां बैठा आदमी पिछले दोनों से भी ज्यादा डरावना था। उसके पैरों के अंगूठे से आग फूट रही थी। कड़ाही में मीठा गन्ना रस था और वो उसी में से गुड़ बनाकर खा रहा था। आसपास सैकड़ों लाल बेर बिखरे थे जैसे खून की छींटें हों। लोहार ने डरी और थकी आवाज में कहा, हे अनजान व्यक्ति, क्या आप मेरे बेटे को अपना शिष्य बना सकते हो? इस बार आदमी बोला, ठीक है, मैं इसे अपना चेला बनाकर अपने पास रख लूंगा। तुम एक काम करो, ये चाबियां लो और इसे उस सामने वाले कमरे में बंद कर दो। इसे कमरे में बंद करके अब तुम 1 साल बाद वापस आना इसे लेने। लोहार ने वैसा ही किया। अपने बेटे को कमरे में बंद किया और बाहर आया, और बाहर बैठे आदमी ने चाबियां वापस ले लीं। लोहार के दिल में एक अजीब सा डर खलबला रहा था, जो बहुत गलत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बेचारा अपने बेटे को उस कमरे में बंद करके घर की ओर लौट गया, और उधर कमरे में आतंक शुरू हो गया। लड़का भूखे प्यासे इंतजार करता रहा कि कोई आएगा उसको उस कमरे से निकालने, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर जब उसने कमरे को ध्यान से देखा, कमरे को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर फर्श पर हर जगह इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कमरे की दीवारें मानो चीख रही थीं कि ये कमरा तेरी मौत का कुआं है। लड़का ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते अचानक उसके दिल ने कहा, जब तक सांस रहेगी तब तक ही आस रहेगी। अगर जिंदा रहना है तो रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे यहां से निकलना ही होगा। कमरे में बंद कर दिए जाने के बाद लड़के का हाल ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसकी सांसें भी जंजीरों में जकड़ दी हों। अंधेरा इतना घना कि हाथ सामने रखो तो अपनी उंगलियां भी दिखाई ना दें। गंध इतनी बदबूदार की लगता था जैसे कमरे की दीवारों में सड़े मांस की परतें चिपकी हों। दिन बीतते गए। भूख ने पहले शरीर को और फिर दिमाग को खोखला करना शुरू कर दिया।
सन्नाटे ने उसके कानों में अजीब फुसफुसाहटें भर दीं। कभी रोने की आवाज, कभी कदमों की थाप, कभी हंसी, मानो कमरे की हर ईंट में किसी मृत आत्मा की चीख कैद हो। लेकिन एक दिन जब उसके हौसले आखिरी सांसें गिन रहे थे, उसने देखा कमरे के कोने में एक लंबी, घुमावदार, थोड़ी नुकीली हड्डी पड़ी थी, जैसे मानो किसी ने जानबूझकर छोड़ दी हो। वो कांपते हाथों से उसे उठाता है। हड्डी उसकी हथेली में ऐसे फिट बैठती है जैसे उसी के लिए बनी हो। उसने दीवार पर उस नुकीली हड्डी से खरोंचना शुरू किया। कमरे की दीवार पत्थर की थी, मगर लड़के के इरादे भी लोहे जैसे थे। उसके हर वार के साथ उसका डर कम और उम्मीद बढ़ती गई। हर खरोंच के साथ उसे ये यकीन होने लगा कि हड्डियां डरने वालों की यादगार होती हैं और लड़ने वालों का हथियार। लंबा समय बीता, पता नहीं कितने दिन, कितनी रातें। कमरे में रोशनी ना, वक्त का हिसाब खो गया, लेकिन दीवार आखिरकार हार ही गई। आखिरकार उसने दीवार में खोद खोद कर एक सुरंग बना ली थी। सुरंग का सुराख इतना बड़ा था कि वो अपने आप को उसमें से निकल सके। वो धीरे धीरे जान जोखिम में डालकर उस सुराख से रेंगता हुआ दूसरी ओर पहुंचा, और वहां का दृश्य देखकर उसकी सांस अटक गई। सुराख के उस पार एक अलग ही दुनिया थी। ये कमरा रोशनी से भरा हुआ था। दीवारों पर नीली हल्की चमक, छत से लटकते जड़ी बूटियों के गुच्छे, और बीच में एक सुंदर सी चमकती आंखों वाली लड़की, जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल होगी। पर उसके आसपास का रहस्य उसे साधारण नहीं लगा। वो लड़की लड़के को देखकर चौंकी, पर डरी नहीं, जैसे उसे पता था कि कोई आने वाला है। तुम यहां क्यों आए? उस लड़की ने पूछा। आवाज में खतरे और करुणा दोनों का अजीब मिश्रण था। लड़का दुखी होकर बोला, मुझे बंद कर दिया गया था, मैं बस बचना चाहता था, इसीलिए यहां आ गया। लड़की की आंखों में दर्द चमका। वो बोली, ये कमरा, ये जगह, ये जंगल, और यहां जिनको बंद किया जाता है वे कभी वापस नहीं जाते। लड़का लड़की की बात सुनकर हंसा, पहली बार, डर के बीच भी। लेकिन मैं तो आ गया, और अब तुम भी चलो मेरे साथ। लड़की ने हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं इस कमरे से निकल गई तो वो तीनों जादूगर मुझे टुकड़ों में बांट देंगे। लड़का बोला, तो फिर हम दोनों मिलकर भागते हैं। जादूगर हैं तो क्या, हम भी इंसान हैं, हथियार और दिमाग रखते हैं। लड़की चौंकी। उसने शायद आज तक किसी को इतना निडर नहीं देखा था। कुछ पल चुप रहने के बाद लड़की ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस कमरे में रहने दूंगी, मगर एक बात याद रखना, मेरी 3 दादियां यानी ताई, जिन्हें तुम गुरु समझ रहे हो, बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें तुम पर जरा सा शक भी हुआ तो तुम्हारी हड्डियां भी वे सब चबा चबा कर खा जाएंगी। लड़का मुस्कुरा दिया, फिक्र मत करो, मैं भी झूठ बोलने में उस्ताद हूं। वे दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक कुछ ही पल बाद दूर से आती आवाजें, सूखे पत्तों पर दबे कदम, चूल्हे की तरह जलती एड़ियों की खनक और हवा में फैली जड़ी बूटियों की तेज गंध बढ़ने लगी। और तीनों दादियां वहां आ चुकी थीं। पहली दादी चूल्हे से कढ़ाई उठाते हुए, दूसरी दादी जलेबी के चाशनी जैसी गंध लेकर, तीसरी दादी गुड़ की भट्ठी की गर्म लपटों जैसी आंखें लेकर। उनकी आवाजें ऐसी थीं जैसे तीनों एक साथ दहाड़ रही हों। तीनों आते ही बोली, अरे आए लड़की, कौन आया था यहां? हमारे कमरे में आवाज क्यों आ रही थी? लड़का डर से सहम गया। लड़की फौरन बोली, किसी ने नहीं, मैं ही गिर गई थी। तीनों दादियां लड़की के आसपास मंडराने लगीं। उनकी आंखों में शक की चिंगारी थी। जादू से भरी आंखों से कमरे को पढ़ने लगीं। दीवारें, फर्श, जड़ें, हवा सब टटोलती हुई। यही वो पल था जिसमें एक छोटी सी गलती भी लड़के की मौत लिख सकती थी। लेकिन लड़की ने उसकी ओर चेहरा घुमाकर एक हल्की सी आंख मारी, जो एक इशारा था कि तुम डरना नहीं, और लड़के की जान में जान आ गई। दादियां कुछ देर बाद थक हारकर चली गईं, लेकिन जाते जाते तीसरी दादी ने अपना हाथ कमरे की दीवार पर रखा और धीरे से फुसफुसाकर बोली, कुछ तो बदला है यहां, मैं महसूस कर रही हूं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द राज खुल जाएगा। उनकी बात लड़के की रूह में उतर गई। वो लड़की की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, अब क्या होगा? लड़की धीरे से बोली, तुम चिंता मत करो, अभी तो असली खेल शुरू होगा।
तीनों दादियां कमरे से चली गईं, मगर उनकी शंकाओं की लकीर हवा में अब भी तैर रही थी। लड़का और लड़की दोनों जानते थे, यह सिर्फ शुरुआत है। अगला हर पल मौत और बचने की जंग होगी। रात को लड़की लड़के को अपने कमरे में अपने पास बिठाकर धीरे से बोली, देखो, तुम यहां तभी तक सुरक्षित हो जब तुम्हें मेरा मेहमान मान लिया जाए, लेकिन दादियों को अगर पता चल गया कि तुम दीवार तोड़कर मेरे पास आए हो, तो मेरी तीनों दादियां सबसे पहले तुम्हारी खाल उतारकर उसे कढ़ाई के ढक्कन की तरह इस्तेमाल करेंगी। लड़के ने कांपते हुए पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? लड़की ने उसे एक पोटली दी जिसमें कुछ जादुई जड़ी बूटियां और कुछ बेरी के बीज और 3 छोटी छोटी हड्डियां थीं। वो बोली, ये तीनों हड्डियां तुम्हें छुपाएंगी। जब भी दादियां तुम्हारे आसपास हों, तब इन्हें अपने पास रखना। ये तुम्हारी गंध बदल देंगी और उन्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम एक हवा हो। लड़का पहली बार लड़की को ध्यान से देखने लगा। वो सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा रहस्यमयी, मानो उसका जन्म ही किसी जादुई पेड़ की छाया में हुआ हो। लड़की ने उसे अपने कमरे के एक कोने में छिपा दिया। अगले सुबह तीनों दादियां भयंकर मूड में वापस आईं। पहली दादी ने गरज कर कहा, आज रात के खाने के लिए 1000 बेरी चाहिए। लड़की, जा और जंगल से लाकर दे। लड़की ने लड़के को इशारा किया कि यही एक मौका है, मेरे साथ चलो। दोनों जंगल की ओर गए। घने पेड़ों के बीच धुंध इतनी थी कि मानो तैर रही हों, और इधर उधर छोटे छोटे दिए जैसे चमकते जुगनू दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर जाकर लड़की ने कहा, 1000 बेरी लाना तो बहुत ही असंभव है, लेकिन एक तरीका है। वो उस लड़के को एक बहुत बड़े बेरी के पेड़ के नीचे ले गई, जिसके तने पर 3 ताले लगे थे। पेड़ पर लगे उन तालों को देखकर लड़का चौंका। अरे, ये ताले क्यों लगे हैं? लड़की बोली, अरे नहीं, ये जादुई पेड़ है। अगर ये खुल जाए तो ये अपनी शाखाओं से खुद ब खुद हजारों बेरी गिरा देता है, मगर ताले सिर्फ खास शब्दों से खुलते हैं, और वो शब्द सिर्फ दादियों को पता है। लड़के ने हड्डियों की पोटली निकाली और उन हड्डियों से ताले को छुआ। ताले में हल्की सी चिंगारी उठी और पहला ताला अपने आप खुल गया। ये देखकर लड़की हैरान रह गई। अरे, ये कैसे हुआ? तुमने ये कैसे किया? अरे, ये तो जादूगरों की वंश परंपरा वाली चीज है। लड़का मुस्कुराया, लगता है मैं भी अब आधा जादूगर हो गया हूं। दूसरा ताला उसने उसी हड्डी से छुआ और वो भी खुल गया। तीसरा ताला सबसे मुश्किल था। जैसे ही लड़के ने उसे छुआ, ताले ने आग उगलना शुरू कर दी। लड़की चिल्लाई, नहीं, जल्दी से हाथ हटाओ, नहीं तो ये तुम्हारा हाथ जलाकर राख कर देगा। लेकिन लड़के ने साहस दिखाया और ताले पर फूंक मारी। पोटली की जड़ी बूटियों से निकली जादुई महक हवा में फैली और ताला धीरे से खुल गया। सारे ताले गिरते ही पेड़ हिलने लगा, शाखाएं कांपीं और अगले ही पल बेरी की बारिश शुरू हो गई। बरसते, टपकते, टकराते, फूटते हुए बेरी से बेर गिरना शुरू हो गए और कुछ ही क्षण में 1000 बेर इकट्ठा हो गए। जब वे बेर लेकर घर लौटे, दादियां पहले से ज्यादा गुस्से में थीं। दूसरी दादी गुर्राईं, आज तुम्हारी परीक्षा है, बताओ ये 1000 बेरी तुमने कैसे लाई? अगर लड़की सच बोल देती तो लड़का तुरंत पकड़ा जाता, लेकिन लड़की ने झूठ बोलते हुए कहा, पेड़ खुद हिलने लगा था, मैंने तो बस बेर इकट्ठा ही किया है। दादियां शक करती रहीं, मगर कुछ साबित नहीं कर सकीं। रात को दादियां खाना खाने बैठीं। पेड़ से लाई हुई 1000 बेरी पककर एक स्वादिष्ट व्यंजन की तरह बन चुकी थी। दादी एक एक कर बेर खाने लगीं, लेकिन तीसरी दादी की नज़र अचानक कमरे के कोने पर पड़ी, जहां लड़का छिपा था। लड़का सांस रोके बैठा था, हड्डियों का जादू उसे छिपाए हुए था। तीसरी दादी फुसफुसाई, मुझे किसी तीसरे की गंध आ रही है। लड़का पसीने में तर हो गया। लड़की की धड़कनें भी तेज हो गईं। दादी कमरे के कोने तक आईं, अपने जलते अंगूठे के पास हवा सूंघी और फिर अचानक हंस पड़ी। ओह, ये तो बस बिल्ली की बू है। दोनों ने राहत की सांस ली। लड़की ने लड़के से फुसफुसा कर कहा, अब हम भाग सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। लड़का बोला, क्या? कौन सा काम? लड़की बोली, जब तीनों दादियां सो जाएंगी, उनके सोते वक्त उनकी सारी शक्तियां उनके पैरों में बंधी होती हैं। तुम्हें उनके पैरों के उन जादुई अंगूठों को काटना होगा। लड़का डर कर पूछा, अगर वे जाग गई तो? लड़की बोली, फिर क्या? फिर तो ये तीनों तुम्हारा सिर खाल में लपेटकर वे चूल्हे पर सुखाएंगी। लड़के के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने सोचा,
अगर जान बचानी है तो मुझे ये करना ही होगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई। रात हुई और चारों तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ था। रात के सन्नाटे में तीनों दादियां खराटे मारकर सो रही थीं, लेकिन उनकी एड़ियां अभी भी आग की तरह चमक रही थीं। लड़का दबे पांव आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही हड्डी वाला चाकू था। वो सोई हुई दादी के पास पहुंचा। वो पहली दादी के पास पहुंचकर उसने पहली दादी का अंगूठा काट दिया। अंगूठे की जगह चिंगारियों की हल्की सी चमक उठी और बुझ गई और दादी बेहोश हो गईं। उसने दूसरी दादी का भी अंगूठा काट दिया। तीसरी दादी सबसे खतरनाक थी। उसके बगल से गुजरते ही ऐसा लगा जैसे हवा में बिजली तड़की हो। लड़के ने हिम्मत करके तीसरा दादी का भी अंगूठा काट दिया। दादी का अंगूठा कटते ही वो जोर से चिल्लाई, हाय, मैं तो मर गई, दैया रे दैया, मेरा अंगूठा किसी ने काट लिया। लेकिन अब उनके पास का सारा जादू खत्म हो चुका था। अब तीनों दादियां कमजोर हो चुकी थीं और उनका जादू खत्म हो चुका था। लड़की ने अपना एक छोटा सा जादुई डिब्बा उठाया जिसमें धूल थी, बहुत बारीक और चमकीली धूल। ये जादू की धूल है। इस धूल को जिस पर डालोगे उसका रूप बदल जाएगा। लड़की ने वो धूल लड़के पर डाली और लड़का तुरंत राजकुमारी जैसा रूप धारण कर गया। लड़का चौंका, अरे ये तो कमाल है। लड़की ने खुद पर भी धूल डाली। वो खुद भी राजकुमार जैसी दिखने लगी। तब वो बोली, अब हम बाहर जाएंगे। दादियां सोचेंगी कि हम किसी राजा की संतान हैं और हम उनके चंगुल से भी निकल जाएंगे। ये कहकर वे दोनों जंगल से बाहर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें बहुत समय बीत गया। जंगल से निकलकर वो लड़की बोली, हमें सबसे पहले राजा के दरबार में जाना है। लड़के ने कहा, ठीक है, चलो। कुछ दिन बाद दोनों लड़का और लड़की उसी राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने लड़के को देखा और बोला, ओह मेरी बेटी, तुम जिंदा हो। मैं तो समझ चुका था कि तुम मर चुकी हो। लड़की, जो राजकुमार के रूप में थी, बोली, महाराज, आपके सामने आपकी बेटी नहीं, एक जादू है। और फिर उसने खुद पर से जादू की धूल हटाई। उसका असली रूप सामने था। राजा चौंक गया, लेकिन लड़के को देखते ही उसकी आंखें गुस्से से जल उठी और बोला, यह कौन है? लड़की बोली, इसी ने मुझे बचाया है। इसके लिए आपने जो शर्त दी थी उससे ज्यादा कठिन काम इसने किया है। राजा ने लड़के की ओर देखकर कहा, क्या तुम वही हो जिसने मेरी बेटी का हाथ मांगा था? लड़का डर गया, मगर बोला, हाँ महाराज, अब भी चाहता हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं, काबिलियत से। लड़की मुस्कुराकर बोली, महाराज, इसकी काबिलियत आपने सुनी, लेकिन मेरी आंखों ने देखी है। ये मेरी जिंदगी बचाने वाला है। मैं इसे चुनती हूं। राजा शांत हो गया। एक लंबी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, आज से तुम मेरे दामाद हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। लड़का, जो कभी एक छोटे गांव के लोहार का बेटा था, अब राजकुमारी का पति बन चुका था। लड़की, जो 3 दादियों की कैद में थी, अब महल की रानी बनने वाली थी। तीनों दादियां, बिना अंगूठों के उनकी सारी जादू शक्ति खत्म हो गई। वे जंगल की साधारण बूढ़िया बनकर रह गईं। लोहार, उसका बेटा जब दामाद बनकर आया तो वो फूले न समाया। इस तरह डर, जादू, मौत, बहादुरी और बुद्धि की इस कहानी का वो अंत हुआ जो कभी कल्पना से भी परे था।